हम सब ब्रह्मा कृपा दृष्टि दे। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोहियानंग मुत्तानंग वैगानंग। प्रभु स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करते। उनके समोसरण में 12 प्रकार की परिषद होती है। पशु पक्षी, इंद्र इंद्राणी, राजा महाराजा, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका सब होते हैं। प्रभु सबको समान उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं भगवान? ऐ जीवात्मा, बस कभी भी आप वाणी सुन लो भगवान की, कोई भी देश ना सुन लो, पहला शब्द क्या निकलेगा? ऐ जीवात्मा। क्या कहता है ये जीवात्मा? गहराई से चिंतन करना, विचार करना। जीवात्मा का अर्थ कितना गहरा होता है जो प्रभु फरमाते हैं। और प्रभु की वाणी, एक एक वाणी में अनंत अनंत अर्थ समाये होते हैं। यदि हम उसकी वाणी को समझें गहराई से तो प्रभु को नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। प्रभु की वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनका प्रेम, उनकी मैत्री आज भी हमारे पास है। उस वाणी को आज भी आप सुन रहे हैं। उत्तर ध्यान सूत्र के माध्यम से भी आपकी वाणी सुनी होगी आपने। आज हम चर्चा करेंगे समकत पराक्रम के अंतर। सब गुण संपन्न आए नंग भंते जीवे किम जनई। हे भगवान, सर्वगुण संपन्नता से जीव किस गुण को प्राप्त करता है? सब गुण संपन्न आए नंग अपनरावृत्तिम जनई। अपनरावृत्तिम पत्तेय जीवे शरीर मानसनम दुखान नो भागी भवई। सर्वगुण संपन्नता से जीव किस गुण को प्राप्ति होती है? भगवान कहते हैं इस जीव से व्यक्ति अपनरावृत्ति, संसार सागर को पार कर जाता है। दोबारा नमोतनम के पास में ना लास्ट में अपनरावृत्ति सिद्धि गई नाम दे ठान। अपनरावृत्ति जो भगवान को हम वंदना करते हैं, अपनरावृत्ति वो शब्द, उसको आवृत्ति को, एक आवृत्ति है, एक पुनरावृत्ति है, एक अपुनरावृत्ति है। वृत्ति, अनुवृत्ति, पुनरावृत्ति और अपुनरावृत्ति, 4 शब्द है। क्या समझे आप? वृत्ति का मतलब क्या होता है? वृत्ति, पुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति। तो भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को, साधक को किसी की वृत्ति की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। कोई क्या करता है करने दो, अपन क्या लेना देना। अक्सर घर में, संघ में, परिवार में कहीं तनाव होता है, संघर्ष होता है तो किसको लेके होता है? वृत्ति को लेके होता है। किसी को बातें करने का शौक़ होता है, किसी को निंदा करने का शौक़ होता है, किसी को हंसी मजाक करने का शौक़ होता है। कुछ ना कुछ वृत्ति रहती है। भगवान कहते हैं कोई कुछ करे, तुमने किसी वृत्ति को देखना ही नहीं। क्या संभव है?
बोलो संभव है कि नहीं? हो सकता है यदि हम विचार कर लें कि वो क्या कहता है। परिवार में कोई भी बात है, छोटा बच्चा है, रोता है, चिल्लाता है, माँ कितना चुप करती है, सहन करती है, गोदी में पिलाती है, दूध पिलाती है, उसकी वृत्ति को ध्यान दे तो माँ कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा है, हर चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, परंतु जितना हम कर्मों का बंधन कहाँ करते हैं। देखो, कर्मों का बंधन कहाँ होता है? जब हम किसी की वृत्ति को लेकर के चर्चा, वो आदमी तो ऐसा ही है, वो आदमी ऐसा ही है, और हमें पता नहीं क्या है क्या नहीं है, हम उसके ऊपर छाप लगा देते हैं। ऐसा था, वो तो ऐसा ही है। क्या पता पहले आपने देखा होगा, सुना होगा, वो बदल गया होगा, कितना बदल गया होगा। इसके बारे में भगवान कहते हैं कि कोई कैसा व्यक्ति हो, तुमने उसके बारे में, उसकी वृत्ति को लेकर चर्चा नहीं करना, आपके बहुत कर्म क्षय हो जाएंगे। अक्सर हमारा संघर्ष, हमारा तनाव, हमारा प्रेम, हमारा कुछ भी समझो, एक वृत्ति को लेकर शुरू हो जाता है, और इसके कारण हमें जीवन में बहुत समय हमारा व्यर्थ चला जाता है। कई बार आप देखते हैं बातें करते 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 कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, भूत में चले जाते हैं, भविष्य में चले जाते हैं, वर्तमान को भूल जाते हैं। और जब आप ध्यान करते हैं, देखो क्या करते हैं, ध्यान करते करते आपका मन कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है, किसी व्यक्ति पर, किसी घटना पर, किसी संग, कुछ भी चला जाए तो मन कहाँ चलते, फिर मन को वापस लेके आते हैं। हम ध्यान करते करते कितने कर्मों का बंधन कर लेते हैं, कभी सोचा? उस समय मन को वापस लो। ये विचार क्यों आते हैं मन के अंदर? कई बार आपने पूछा होगा प्रश्न, प्रभु ये मन चंचल है, ये टिकता ही नहीं। क्यों नहीं टिकता? कि हमने मन को विचारों से भर के रखा हुआ है। कितने विचार हमारे मन में, किसी व्यक्ति को देख करके, उसके वस्त्र को देख करके, उसके स्थान को देख करके, उसके चेहरे को देख करके, उसकी बातों को देख करके हम कितना कुछ कह देते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया कर देते हैं। उस व्यक्ति ने तो एक बार कहा और आपने उस बात को दोहराया, एक बार, दो बार, चार बार, तो कितने बार हम बात को दोहराते, एक बार उसने तो कहा, आपने उसको 4 बार कहा, 5 बार, तो कितनी बार आपने कर्मों का बंधन कर लिया। क्रिया प्रतिक्रिया क्यों होती है? जब हम किसी की वृत्ति को लेकर की चर्चा करते हैं तो क्रिया प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो कर्मों का बंधन का निश्चित होता है। पहली ही बात कि क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करना। कोई कुछ कह दे उसको महत्व भी नहीं देना। जी, हम जीवन में क्या महत्व देते हैं किसी को? उसने कपड़े कैसे पहने हैं, मैंने कहाँ से कपड़े खरीद के लाई, उसका डिज़ाइन कैसा था, वो कहाँ से मिली थी, आपने भोजन किया, किसी के घर में भोजन करने गए, ये मिठाई कहाँ से खरीदी थी, ये कपड़े कहाँ से खरीदे थे, ज्वेलरी कैसी, कितनी बातें हम शरीर को लेकर के ही चर्चा करते हैं। शरीर तो अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार मरेंगे, फिर भी हम शरीर पर अटके हुए हैं। ये शरीर, ये मन और बुद्धि, सारा संघर्ष इसका है। तो भगवान कहते हैं इसके पार चले जाओ, ना शरीर को महत्व दो, ना मन को महत्व दो, ना बुद्धि को महत्व दो। ये बुद्धि को महत्व देना नहीं, मन को महत्व देना। जो विचार भरे हैं, हम नहीं भरे हैं मन को, और जब ध्यान में बैठोगे तो विचार आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे। केवल दृष्टा भाव से जानो और देखो, जानो और देखो, जानो और देखो, जानो और देखो। क्या कर लोगे? अपने आप विचार चले जाएंगे। पर हम विचारों के साथ कहानी बना लेते हैं। जब कहानी बना लेते हैं तो विचार लंबे हो जाते हैं, कर्मों का बंधन हो जाता है। तो भगवान कहते हैं ध्यान में क्या करते हैं आप? ध्यान में करना क्या होता है? बोलो क्या करते हैं ध्यान में? ठीक है, श्वास को, सोहम को, पर मूल बात क्या है? स्वयं को स्वयं में स्थित, जीव को जीव में स्थित करना, बस यही ध्यान है और कोई ध्यान नहीं। जीव को जीव में स्थित करना। और कितनी देर स्थित कर सकते हो तुम? ये तुम्हारा निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास चलता रहे। और जरूरी नहीं ध्यान में ही जीव को जीव में स्थित करना। आप चल रहे हो,
आप किसी की तरफ परवाह ना करो। और चलना भी कैसे? सब में जीव देखो, सब में जीव देखो। और इससे क्या होगा? आपके कर्मों का बंधन नहीं होगा। जीव देखोगे तो जीव के गुण नजर आ जाएंगे। जैसे आप तालाब के किनारे जा रहे हो, कीचड़ भी है और कमल भी है। आप कभी कीचड़ को देखते हो? कमल को देखते हो। खिला हुआ कमल, उसका रंग, उसका सौरभ, उसकी पत्तियाँ, वो कैसे खिलता है। सबका आकर्षण कमल पर जाता है। पर कमल पैदा कहाँ से हुआ? कीचड़ से हुआ ना। कीचड़ को देखते हैं हम? नहीं देखते। कमल को देखते हैं कि कमल खिला हुआ है। कमल कीचड़ से खिला हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि हमारा जन्म भी कीचड़ से हुआ, परंतु संसार एक कीचड़ है। इसमें कीचड़ बन के नहीं रहना, कमल बन के रहना। खिलो, कमल की तरह खिलो। और अकेला कमल खिलता है, उस कमल की पूजा होती है। कमल को कि सौरभ को आप कहते हैं कमल का फूल। क्यों कमल के फूल की महिमा दी जाती है ज़्यादा? क्योंकि वो कीचड़ के बीच में खिलता है और सुगंध देता है। बाकी भी फूल खिलते हैं, गुलाब का है, चमेली का है, जूही का है, सब फूल खिलते हैं। पर एक कमल का फूल ऐसा है जो कीचड़ में खिलता है। कभी देखा कीचड़ ना हो तो कमल खिल गया हो? नहीं होता, कीचड़ में खिलता है। और हम संसार में जो पड़े हैं, कीचड़ है, ये समझेगा, कीचड़ है, जो कीचड़ समझो इसको और खिल जाओ। जैसे परमात्मा खिल गए और आप खिल जाओ, यही सारा। इसके लिए छोटी छोटी बातों को मत, किसी की वृत्ति को देखना नहीं, कोई क्या करता है देखना नहीं। आप उठो, बैठो, चलो, सो, खाओ, पियो, किसको क्या देखो? जीव को ही देखो, कोई देखो ही ना। जैसे आप इतने लोग बैठे हैं, यदि मैं किसी एक तरफ ध्यान करूँगा, मेरा मन वहाँ जाएगा, उस व्यक्ति पर, उस वस्तु पर, उस स्थान पर क्रिया प्रतिक्रिया भी हो गई। तो भगवान कहते हैं किसी व्यक्ति वस्तु को देखना ही नहीं। क्या देखना? उसके भीतर जीव देखो। जीव शुद्ध है, जीव निर्मल है, जीव पवित्र है, जीव अष्टगुणों से युक्त है। वो भी जीव, मैं भी जीव। तो कितने कर्म से बच जाते हैं। कैसी सुंदर दृष्टि भगवान ने दी है। तो अपुनरावृत्ति जो सर्वगुण संपन्न है, वृत्ति, प्रवृत्ति, अनुप्रवृत्ति, पुनरावृत्ति, दोबारा उसका नहीं करना। मतलब अपुनरावृत्ति का मतलब संसार में आना ही नहीं, संसार को पार करके सिद्ध गति में चले जाना। वो जीव शारीरिक और मानसिक सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं यदि ऐसी स्थिति होती है, सब प्रकार के दुखों से वो मुक्त हो जाता है। प्यारी गुरुवाणी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा, आकार में निराकार आत्मा। देह का आकार है, देह में मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं। देह का जन्म है, मरण है। अपने भीतर गहन मौन का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें। जीव का जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करें। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें, मात्र दृष्टा भाव।
कोई विचार तुम्हारा नहीं, मन तुम्हारा नहीं, बुद्धि तुम्हारी नहीं। तुम केवल केवल आत्मा हो, केवल केवल आत्मा हो। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा, अष्टगुण से युक्त आत्मा। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें और अनंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस और अनंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उपजयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामम्। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में शरणा उसका सदाई। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।